नमस्कार दर्शकों, मैं पीयूष कुमार। अभी आप संपूर्ण न्यूज देख रहे हैं। मैं आपको बताऊं, इस वक्त दो जगह विधानसभा चुनाव होने हैं और दोनों जगह को होने। पहला है हरियाणा, जो कि अभी हरियाणा में चल रहे हैं विधानसभा चुनाव, और दूसरा है दिल्ली। दोनों जगह सेम पार्टियां हैं, बीजेपी, आम आदमी, कांग्रेस, और बाकी कुछ अलग अलग जो पार्टियां हैं वो अपना लड़ रही है। इसी पे हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए दीपक भाई मौजूद हैं। भाई सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे भाई, दोनों विधानसभाओं में क्या डिफरेंस लगता है, क्या अलग लगता है, और किस पार्टी को आनी चाहिए दोनों विधानसभा? देखिए सर, इस समय मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि दिल्ली की स्थिति बहुत ही गंभीर है। और आपको पता है कि इस समय हमारे दिल्ली के जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल जी, उनपे ईडी और सीबीआई ने छापा मार दिया था। 6 महीना जेल काटने के बाद अभी उनको बेल मिला 10 लाख रुपए में, ऐसा कुछ हमने भी सुना है। और उनको बेल मिल चुका है और उनके बाद आतिशी मारलेना जी को बनाया गया है, वो इस्तीफा दे चुके हैं। जबकि उन्होंने ये वादा किया था कि अगर हमारे नेता जितने भी हैं, हमारे साथ जितने नेता हैं, वो सभी अगर किसी भी चीज में पकड़े जाते हैं, उन पे कोई चीज भी आरोप लगता है, तो वो हमारे साथ में इस्तीफा दे देंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, इस्तीफा नहीं दिया। आज दिल्ली की जो हालत है हम सबको पता है, लूटपाट मचा पड़ा है, घोटाला हो चुका है और हमारे युवा नशे की तरफ जा चुके हैं। 2-2 बोतल दारू फ्री की गई थी और हमारे जो फ्री किया गया है, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो डीटीसी बस हो, सब घाटे में है। 37,000 करोड़ रुपए तो डीटीसी घाटे में है सर। ये बुरा हाल है हमारी दिल्ली में। तो जिस प्रकार की इस समय प्रॉब्लम दिल्ली में चल रही है और जिस प्रकार की प्रॉब्लम इस समय पंजाब में चल रही है, हो सकता है अगर आम आदमी पार्टी अगर हरियाणा में आई तो यही चीज वहां पे भी हो सकता है। क्योंकि जो इंसान दिल्ली में इतना घोटाला कर सकता है और दिल्ली की जनता को गुमराह करके 5 रुपए की फ्री करके डीटीसी बस, आज वो इस प्रकार से लोगों के भावना के साथ में खेल रहा है और सिर्फ एक वोट के लिए 5 रुपए फ्री करके लोगों का वोट ले रहा है। तो हो सकता है ऐसा हरियाणा में हो सकता है। हरियाणा में भी ऐसी ये चीजें कर सकते हैं क्योंकि उनको सिर्फ वोट चाहिए, उनको किसी प्रॉब्लम से मतलब नहीं है, पब्लिक की प्रॉब्लम से मतलब नहीं है कि पब्लिक को क्या प्रॉब्लम है, क्या उनका करना है, उनके घर में क्या लाइट आ रही है, क्या उनको पानी सही समय मिल रहा है, पानी साफ मिल रहा है, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम इसके बारे में नहीं। क्योंकि जो सियासत करना चाहता है, जो सिर्फ और सिर्फ वोट चाहता है, जो सिर्फ राजनीति में आना चाहता है, वो कभी पब्लिक का जो है विकास नहीं कर सकता। इसलिए मुझे लगता है कि दिल्ली में इस बार बदलाव होना चाहिए। दिल्ली में एक बार बीजेपी को जो है मौका देना चाहिए। और हरियाणा में जो इस समय चुनाव होने वाला है, वहां पर कांग्रेस पार्टी भी है, जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी है और बीजेपी है। तो आम आदमी पार्टी ने क्या क्या काम किया दिल्ली में सबको पता है। और कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, जातियों को बांट के उसमें सियासत कर रही है। बीजेपी सरकार एक ऐसी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, जो इसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही है, लोगों का प्रॉब्लम का निवारण कर रही है। तो मुझे जहां तक लगता है कि बीजेपी को मौका देना चाहिए, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी आई तो क्या पता, हो सकता है हरियाणा में 2 बोतल या 4 बोतल भी फ्री हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अरे यार, दिल्ली में 2 बोतल फ्री में दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल, युवा कहाँ जा रहा है, नशे की तरफ जा रहा है। तो अब 4 बोतल फ्री। अरे आप पे अगर बस की है तो आप जो है युवा को दूध बंटवाइए, घी लस्सी बंटवाइए, खाए पिए और उसके बाद जो है सेहत बनाए, सेहत बनाए और फौज में जाए। आप क्या कर रहे हो, क्या कहते हैं, ये नशा जो है, आप उस नशे की तरफ उनको धकेलने का काम कर रहे हैं। मतलब आपको पैसा मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो आप जो आपको विकास करना चाहिए 100-100 करोड़ रुपए, तो आप वक्फ बोर्ड को दे रहे हो। वक्फ बोर्ड को यार, वक्फ बोर्ड बीच में कहां से ला रहे हैं? वक्फ बोर्ड काम क्या करती है, तो फिर बीच में ये आम आदमी पार्टी वक्फ बोर्ड को लाती क्यों है? फिर 100 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को क्यों दिया गया है? कौन सा संस्था चलाती है वक्फ बोर्ड? कौन सा एक हॉस्पिटल चलाती है? कौन सा बच्चों के लिए किताब बांटती है? कौन सा स्कूल चलाती है? कौन सा भंडारा करवाती है? कौन सा चैरिटी देती है? कौन सा अनाथ आश्रम खोल रखा है? क्या काम करती है वक्फ बोर्ड सिवाय कब्जे के? क्या किया? आप बताइए, जहां भी जाते हैं वक्फ बोर्ड वाले कहते हैं ये हमारी जमीनें खाली कीजिए, पब्लिक को खाली करना पड़ रहा है। और ऐसा कानून ये कांग्रेस पार्टी शुरुआत में लेके आई थी, इस निकम्मी पार्टी ने, कि अगर वक्फ बोर्ड ने हाथ रख दिया जिस भी घर पे, तो उनको वो घर खाली करना पड़ेगा। और खाली करने के बाद आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। कोर्ट में आप जाके ये नहीं बोल सकते हमारा घर कब्जे में आ चुका है, वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर दिया है। इसका मतलब आप उस पर एक्शन ले ही नहीं सकते। तो ऐसा कानून किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने बनाया। अगर कांग्रेस पार्टी आई दोबारा हरियाणा में और बाय चांस 2029 में अगर राहुल गांधी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो पूरे देश में वक्फ बोर्ड का कब्जा होगा। यकीन मानिए, क्योंकि जाएंगे कहां हिंदू? पूरा गांव वक्फ बोर्ड कहता है कि हमारा है।
तो क्या ये हिंदू झक मारने के लिए बैठा हुआ है यहाँ पे? आप सबका प्रयोग- हमारा घर नहीं है क्या? देखिए देखिए देखिए, एक बात करें, आप सबका प्रयोग ना करें। करना पड़ता है सर। एक बात बताइए, हमारे साथ में खुद इतना गलत हो रहा है, गांव से गांव खाली हो रहे हैं, हमारे मंदिर पर बोला था ये वक्फ बोर्ड का है। 1500 साल पुराना मंदिर ये लोग कहते हैं वक्फ बोर्ड का है। आपका मजहब ही 1400 साल पहले आया है, तो 100 साल पहले क्या हुआ? ऐसी चीजें हमारे पूरे एक बात बताइए, सब अगर वक्फ बोर्ड का है तो हिंदुओं का है क्या? है हिंदुओं का क्या? है सिखों का क्या? है पारसियों का? क्योंकि 1947 में लड़ाई तो सबने लड़ी थी, क्योंकि जिनके अब्बा ले चुके हैं पाकिस्तान, उनके बाप का नहीं है ये देश। अच्छा जी। हाँ जी यार देखिए, ऐसे मत बोलिए आप। यही है। देखिए सबने किसने किसने इस मिट्टी में अपना बलिदान दिया है, खून मिटाया है, खून जो है मिलाया है। हमको पता है किन किन लोगों की खून जो है इस मिट्टी में मिली हुई है, सबको पता है, हम अनजान नहीं है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि हमारा देश है, हमारा भी देश है, लेकिन पाकिस्तान तो तुम्हारे लोगों ने ले लिया है। सिख ने तो नहीं मांगा, हिंदू ने तो अलग घर नहीं मांगा, खालिस्तानी मांग रहे थे, वो अलग लोग हैं। लेकिन अभी भी पंजाब में है लोग, अच्छा, वो लोग मांग नहीं करते हैं। अच्छा। जो अलग मानसिकता वाले हैं वही लोग खालिस्तान का मांग करते हैं, माइंड वाले। बिल्कुल। हम लोग तो खुद कहते हैं हमारे सिख भाई हमारे भाई हैं। वाहे गुरु जी खालसा, वाहे गुरु जी फतेह, वाहे गुरु वासुदेव हरि गोविंद राम। वाहे गुरु में तुम्हारे प्रभु भी विराजमान है, जाहिर सी बात है। तो हमारे इस देश में अगर बाय चांस दुर्भाग्य से, मैं तो चाहता नहीं कभी प्रधानमंत्री बने ये राहुल गांधी, दुर्भाग्य से अगर कभी बन गए और ये घोटाले चलाए और ये संविधान खतरे में दिखा के पब्लिक उनके बात में आगे वोट दे दिया, तो वो तो उनकी ही मानसिकता होगी और पब्लिक का तो बुरा हाल हो जाएगा। क्योंकि एक दिन ऐसा आने वाला है कि वक्फ बोर्ड बोलेगी ये पूरा देश वक्फ बोर्ड का है, आप लोग यहाँ से खाली करके जाइए। क्योंकि जब पूरा एक गांव खाली करवा रही है तो जाहिर सी बात है पूरा देश खाली करवा देगी। अरे भैया राहुल गांधी जी खड़े होकर खुलेआम बोलते हैं कि भैया ये हिंदू हिंसक है। अगर हिंदू हिंसक है तो जो ये रोहिंग्या हमारे देश में भरे पड़े हैं, जो ये बांग्लादेशी भरे पड़े हैं, हमारे देश में बुरा हाल करे पड़े हैं, ये लोग कौन है? किसी हिंदू ने अगर आज तक राम जी का नाम लेके फट गया हो, जयकिर में बम लगा तो दिखाइए मुझे। आईएसएस को बैन करने की बात करते हैं, बजरंग दल को बैन करने की बात करते हैं यार। अच्छा, बजरंग दल को, हाँ, ये क्या नाम है, गलत मानसिकता का भी तो बता देते हैं। आप बताइए वायनाड में जब ये भूस्खलन हुई थी तो राहुल गांधी से पहले ही ये आईएसएस पहुंच गई थी लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आप जानते हैं इसके बारे में? ऐसा हुआ था। ऐसा है कि जो लोग सिर्फ जातियों में बांटना चाहते हैं लोगों को, जो सनातन धर्म का विरोधी हो, जिनके माताएं ये बोलती हो राम डज नॉट एग्जिस्ट, एक दिन ऐसा हाल होगा कि इतिहास में दिखेगा कि कांग्रेस पार्टी डज नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया। क्या ये हाल होगा इस देश में। क्या क्योंकि जो हमारे देश में जो सनातन धर्म का विरोधी है, आप यकीन मानिए उसकी जो है उसका इतिहास के पन्नों में उसका जो है छवि नहीं देखने को मिलेगी। अच्छा, बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी। अच्छा, वो एक तरफ जो कहते हैं सिखों के ऊपर भी उन्होंने कहा विदेश में बयान आया है, क्या लगता है आपको? हाँ, गए थे दौरे पे हमारे राहुल गांधी जी, हमारे युवा नेता। युवा भी तो है, युवा नेता, अरे 54 साल का युवा है, जब 94 साल के जाएंगे तो भी युवा रहेंगे वो। तो हम कहाँ जाएंगे? शिलाजीत खाने वाले लोग हमेशा ही जो है युवा रहते हैं। हम कहाँ जाएंगे? शिलाजीत खाइए, आप भी शिलाजीत खाइए, आप भी युवा रहेंगे। शिलाजीत? हाँ, शिलाजीत खाइए, वो भी वही खाते हैं। अरे बिल्कुल खाते हैं। अरे चेक करिए एक बार। तो वो गए थे यूएसए। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आई, राहुल गांधी अभी युवा है तो शादी क्यों नहीं हो रही उनकी? अब ये तो अंदर की बात है, ये राहुल गांधी को पूछना पड़ेगा। ये क्योंकि देश भी तो पूछता है ना, आगे राहुल गांधी शादी कब करेंगे? शादी उनकी नहीं होगी और उनकी सरकार भी नहीं बनेगी जब तक बहू नहीं आएगी, तब तक बहुमत नहीं आएगी। बहू लाना है तो बहुमत भी आएगा। अच्छा, पहले बहू लाइए। और सबसे बढ़िया जोड़ी बताता हूँ आपको, उर्फी जावेद। उर्फी जावेद सबसे बढ़िया पार्टी, बढ़िया एकदम सबसे बढ़िया पार्टी है वो। बेचारे की क्यों बेइज्जती मार रहे हैं? बेइज्जती क्या, अच्छी है वो, अच्छा खासा उनका ट्रेंडिंग मारने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े का जो है वो करती हैं, वो अच्छी है, उनके लिए कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रही है। और सुनिए, यूएसए में गए थे वो राहुल गांधी जी, हमारे युवा नेता। तो यूएसए वाले बोले फिर गधा आ गया। क्या बात कर रहे हैं? फिर गधा आ गया और कह रहा है वहां पे जाके कि भैया सिखों का पग और उनका कड़ा जो है खतरे में है। मतलब आप जैसे हिंदू मुस्लिम करवाए पड़े हो, वैसे आप सिखों को लड़ाना चाहते हो, हमारे भाइयों को लड़ाना चाहते हो, हमारे सिख भाइयों को लड़ाना चाहते हो। हिंदू और सिख भाई दोनों एक जैसे, एक भाई भाई हैं, अलग नहीं है, बिल्कुल अलग नहीं है वो लोग। लेकिन सनातन धर्म का जो विरोधी है वो है कांग्रेस पार्टी। क्योंकि और उनके साथ के लोग, मुलायम सिंह यादव के बारे में आप जानते होंगे। ये मुलायम सिंह यादव वही थे जो राम भक्तों पे गोलियां चलवाए थे, और यही मुलायम सिंह यादव है जो कहते थे
कि भैया अगर लड़कों से रेप हो जाता है, गलती से हो जाता है, गलती से हो जाता है, गलती आप बताइए, गलती से कोई लड़का गलती से रेप कर देता है तो गलती से, और उन्हीं के सुपुत्र अखिलेश यादव आजकल उनके ही नेता 12-12 साल की बच्चियों का, मासूम बच्चियों का रेप कर रहे हैं। 2-2 साल, 2-2 महीने उनके साथ में ब्लैकमेल होता है उन बच्चियों के साथ में, और वो प्रेग्नेंट हो जाती है बेचारी। और उनके ही नेता है, अखिलेश यादव के नेता, उनका नाम मोहित खान है, उन्होंने रेप किया। और 1 महीना में ये जो रेप हुआ है, ये मामला ठंडा भी होता है कि कनौज में एक रेप हो रहा जाता है, और इनके ही नेता कर देते हैं। आप बताइए, जो लोग अभी इस समय रेप कर रहे हैं, क्या आप उनको राजनीति में लाना चाहते हैं? क्या उनको नेता बनाना चाहते हैं? अच्छा चलिए, ये सब बात ठीक है। हरियाणा विधानसभा और दिल्ली विधानसभा पर हम वापस आते हैं। हरियाणा विधानसभा इस टाइम चल रहा है, दिल्ली विधानसभा जनवरी-फरवरी में होना है। क्या आपको लगता है, क्या उम्मीद है आपकी, क्या उम्मीद है पर्सनल राय? देखिए, दिल्ली में तो मैं चाहता हूं कि बीजेपी आ जाए, क्योंकि जितनी ज्यादा घोटाला, जितनी ज्यादा दुर्दशा हमारे दिल्ली के समय साथ, कभी शीला दीक्षित जी के समय में भी ऐसा नहीं था। पहले शीला दीक्षित जी इतना अच्छा काम करती, शीला दीक्षित जी बहुत अच्छा काम की थी। है तो विपक्ष में, हाँ विपक्ष में थी, लेकिन काम तो अच्छा किया ना। जो काम करता है हम उसके साथ, अच्छा, हम उनकी बात करते हैं। अगर कल को बीजेपी कोई गलत काम करेगा, हम उनका निंदा करेंगे। अच्छा, सीधी सी बात है। बीजेपी सपोर्टर बनने थे ना, तो क्या बीजेपी सपोर्टर नहीं है, बीजेपी जो काम अच्छा करेगा हम उसके सपोर्ट में रहते हैं। अच्छा। हम उनके सपोर्ट करते हैं। बीजेपी काम अच्छा करा इसलिए हम उनकी जो चर्चा कर रहे हैं। जिस दिन बीजेपी गलत काम करेगी उनके निंदा भी करेंगे। इस समय काम अच्छा कर रहे हैं। शीला दीक्षित जी के शासन में कितना अच्छा काम हुआ दिल्ली में, लेकिन उसके बाद आज आम आदमी पार्टी ने जो हालत कर रखा दिल्ली में, हमने सोचा भी नहीं था। आज हमारे युवा जो है सारे के सारे कहाँ जा रहे हैं? नशे की तरफ जा रहे हैं। आतिशी मारलेना जी आके आज मुख्यमंत्री जो बनी पड़ी है, वो कहती हैं कि महिला को 1,000 रुपये फ्री देंगे। क्या फायदा है किसी 1,000 रुपये का? 4 महीना इलेक्शन को बचा है, और इसलिए आप जो है जुमला दे रही हैं। आप जो है, आप फिर वही है कि एजेंडा चलाने वाला काम करते हो। आप जाके इलाकों में पता कीजिए, 2,500 हजार रुपए का टैंकर मंगा के उनको पानी पीना पड़ रहा है। टोटियों में पानी नहीं आ रहा है, पानी आता है कभी कभार तो गंदा आता है। कभी कभार पानी आ गया तो मुश्किल से आ गया, वरना पानी भी नहीं आता है। लोगों को पानी मंगा के पीना पड़ता है। टैंकर माफिया लूटपाट मचा रखे हैं। ऐसा बहुत सारे न्यूज में मैंने भी देखा है। पब्लिक बहुत परेशान है इस पार्टी से। पब्लिक इस बार बदलाव चाहती है। एक चीज लास्ट क्वेश्चन है आपसे, पहले दिल्ली का बताइए, विधानसभा क्या नतीजा? इस बार बहुत अच्छा नतीजा होने वाला है, और इसका मैं बता दूं परिणाम भी आ चुका है। मैं बताता हूँ कैसे। लोकसभा का चुनाव आया, केजरीवाल जेल से आए, बोले शेर आ चुका है, और अब जो है दिल्ली की जनता बताएगी उनका बेटा है, अपना बेटे को जो है थपथपाएगी पीठ पे। तो दिल्ली की जनता ने थपथपाया, 7 के 7 सीट छीन लिया, और 7 के 7 सीट बीजेपी की झोली में डाल दे, क्योंकि बीजेपी काम है करती है, और उसके बीजेपी पार्टी डिजर्व करती है, इसलिए। और यही 7 के 7 सीट हार जाते हैं। फिर जैसे जेल से आए थे पिंजरे से, फिर पिंजरे में जाके भीगी बिल्ली की तरह बैठ जाते हैं। हाँ जी, और पब्लिक की जनता बदलाव चाहती है, इसलिए 7 के 7 सीट हार गई है, और अब की बार बदलाव हो जाएगा। अच्छा, अब आइए हरियाणा विधानसभा चुनाव पर, जो कि सब चल रहा है, क्या कहेंगे? दिल्ली की हालत बहुत बुरी है। पार्टी की आम आदमी पार्टी, और घोटाला करने वाले अरविंद केजरीवाल जी, जो हम बहुत समय से सुनते जा रहे हैं। 6 महीने का जेल भी काट चुके हैं, बेल पे बाहर आए हुए हैं। और पंजाब की हालत आप देख लीजिए, पंजाब की हालत दुर्दशा, बहुत बुरा हाल है। भगवत मान जी वहाँ पे हैं, विराजमान है भैया, बहुत बड़े, क्या बताएं, विकास करने वाले लोग हैं वो। अच्छा, हाँ जी, बहुत विकास करते हैं। हमने सुना काफी अच्छा विकास, आज तक युवा को एक रोजगार नहीं मिला होगा। अच्छा, ये विकास है वहाँ पे। और यहाँ पे बीच में हरियाणा पड़ जाता है। हाँ, बीच में हरियाणा पड़ जाता है। अब देखिए, दिल्ली में घोटाला हुआ, पंजाब में घोटाला हुआ, अब हरियाणा बीच में कैसे बचेगा? वहां भी तो घोटाला चाहिए। तो अगर हरियाणा की जितनी पब्लिक है, अगर आम आदमी पार्टी वहां पर आई तो घोटाला फिर से हो जाएगा, और तीनों राज्य एक साथ हो जाएंगे, तो घोटाला होगा। अब हरियाणा वालों को समझना पड़ेगा कि इस बार किसको जिताना है, क्योंकि जिसको जिताएंगे वो काम करेगी बीजेपी ही। भले आप सारे लोग मिलकर ये बोलो कि बीजेपी गलत पार्टी है, तो भैया आप जाकर यूपी का हालत देख लीजिए, कितना अच्छा बदलाव हुआ है, बहुत अच्छा बदलाव हुआ है। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है, कभी किसी को अलग लेके चलने वाली पार्टी बिल्कुल नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें, अभी जो हमने चर्चा करी है वो दिल्ली और हरियाणा के विधानसभा चुनाव पे चर्चा करी है। कुछ समय बाद एक और नई वीडियो आने वाली है दीपक भाई के साथ हमारी, जो कि होगी दिल्ली की नई सियासत में क्या बवाल, मतलब जो आतिशी जी जो भी ड्रामा कर रही है उसके ऊपर हमारी एक नई वीडियो आने वाली है दीपक भाई के साथ, उस पर चर्चा करेंगे हम। अब जब उससे पहले देखते रहे आप संपूर्ण भारत न्यूज।